हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आपको पता है एनसीईआरटी ने आपका सिलेबस चेंज किया है और सिलेबस जो 30% कम हुआ है। हर क्लास का, हर विषय का सिलेबस कम हुआ है। ठीक है, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, हर विषय का, हर चीज़ का सिलेबस कम हुआ है। लेकिन बुक कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए क्वेश्चन जोड़े गए हैं। पुराना ही सिलेबस है, लेकिन कुछ चैप्टर हटाए गए हैं, कुछ क्वेश्चन हटाए गए हैं। तो मैंने सब कुछ पहले ही पढ़ा रखा है ना। नई वीडियोस तो आ ही रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चे पुराने वीडियोस से मदद लेना चाहते हैं। तो अगर आप पुराने वीडियोस से तुलना करना चाहते हैं कि आपका सिलेबस क्या है, आपको ये पता लग जाए और हम पुराने वीडियो से किस तरीके से पढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है बच्चों, वो है समुच्चय। ठीक है ना, सेट्स, अध्याय नंबर 1। इसमें देखो, सबसे पहली चीज़ क्या कम हुई है क्या नहीं, वो सब मैं बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रश्नावली आ जाती है, प्रश्नावली 1.1। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो प्रश्नावली पहले हुआ करती थी अब भी वही है। आप पहले वीडियो से भी पढ़ सकते हो और नए वाले वीडियो में भी वही प्रश्नावली है। ठीक है, तो ये हटाया गया और आपके मैथ में से 2 चैप्टर हटाए गए हैं। एक नहीं, 2 चैप्टर हटाए गए। कौन से हटाए गए वो भी मैं बताऊंगा, आगे पता लगेगा। ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। क्लास 11 की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है प्रश्नावली आपकी 1.2। ये जो पहले हुआ करती थी अब भी वही है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है प्रश्नावली 1.3। ठीक है, ये जो चीज़ पहले हुआ करती थी अब भी आपकी वही है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो बिल्कुल सेम टू सेम है प्रश्नावली। फिर आप आ जाते हैं, ठीक है, प्रश्नावली 1.4 में। ये जो पहले हुआ करती थी अब भी वही प्रश्नावली है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है बच्चों। ठीक है, प्रश्नावली 1.5 पे आ जाते हैं। ये जो पहले हुआ करती थी अब भी वही है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये पूरा पढ़ा दिया है मैंने, नए सिलेबस पे भी पढ़ा दिया है। और पहले जो प्रश्नावली 1.6 हुआ करता था आपके सिलेबस में, प्रश्नावली 1.6 भी था पुराने बुक में, नए बुक में वो नहीं है 1.6, तो इसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और विविध प्रश्न की प्रश्नावली की बात की जाए तो पहले के प्रश्नावली में 16 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब सिर्फ आपके 10 प्रश्न हैं जो कि मैंने करा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन कम किए गए हैं इस प्रश्नावली में, तो वो मैंने ऑलरेडी करा दिया नए वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। ये आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 11 में भी पढ़ रहे हो और कक्षा 12 में दोबारा आएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसमें क्या है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, प्रश्नावली 2 पहले जैसे थी अभी भी वैसे ही एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिर ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 2.2 पहले जो था अब भी वही है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं 2.3 में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, कक्षा 11 के साथ साथ कक्षा 12 में भी हेल्प करेगा। 2.3 पहले जितना था अब भी उतना ही है। ठीक है, पुराने वीडियोस में जो पढ़ रहे हो, और विविध प्रश्नावली जो थी पहले अब भी वही है। तो चैप्टर नंबर 2 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, अगर इनकी पीडीएफ चाहिए आपको, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वैसे तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे मैसेज करना, मैं कर दूंगा। ठीक है, बस इस वीडियो को पूरा देखो, पता लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं है। फिर आता है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी कई चीज़ कक्षा 12 में फिर से आ जाएंगी, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अगर मैं बात करूं क्या चीज़ हटी है नहीं हटी है वो देखते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 पहले जैसी थी अब भी वैसी ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिन्ह वगैरह ये सब आपको पढ़ना है, ये सब मैंने ऑलरेडी एकदम सिंपल तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। प्रश्नावली 3.2 पहले जैसे थी अब भी वैसे ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ पूरी हमें पढ़नी है।
फिर हम आ जाते हैं, ये सब सारे सूत्र वगैरह सब कुछ ये हमें पढ़ना पड़ेगा। प्रश्नावली 3.3 पहले जितनी थी अभी भी उतनी है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 में कोई बदलाव नहीं हुआ है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 3 विविध प्रश्नावली वगैरह देख रहे हो ना आप, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ, तो यहाँ से एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको। बड़ा बदलाव क्या है कि जो पहले चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था, है ना, वो हटा दिया गया है। ठीक है, k बराबर 1 रखते थे, n बराबर 1 रखते थे, n बराबर k रखते थे, n बराबर k+1 रखते थे, और गणितीय आगमन का सिद्धांत वाला जो चैप्टर है उसे हटा दिया गया। जो चैप्टर 5 हुआ करता था वो अब चैप्टर नंबर 4 हो गया है, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत बदलाव है, सिलेबस कम किया गया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो बेसिक चीज़ है, आप देख लीजिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो 4 जो पहले 5.1 हुआ करता था उसे अब 4.1 बना दिया गया है, और प्रश्नावली पूरी वही है, कोई क्वेश्चन कम नहीं किया गया है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो 5.2 हुआ करता था वो हटा दिया गया है। ठीक है, देखो सीधा 4.1 से नेक्स्ट आपको क्या मिल रहा है यहाँ से, विविध उदाहरण। तो 5.2 हुआ करता था वो हटा दिया गया सिलेबस से, नई किताब में देख रहे हैं एनसीईआरटी के। आपको बस डायरेक्ट विविध प्रश्नावली पढ़नी है, और इसमें भी कई सारे क्वेश्चन कम किए गए हैं। ये सारे प्रश्न आपको पुराने विविध प्रश्नावली चैप्टर 5 पर विविध प्रश्नावली पे सारे मिल जाएंगे, बस जो जो यहाँ पर है वो मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा ही करा रखे हैं, यहाँ पर 14 प्रश्न हैं। ठीक है, ये सारे वहाँ पे हमने करे रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और नई वीडियो तो बना ही रहा हूँ मैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 जो हुआ करता था पहले, वो अब क्या बन गया 5। चैप्टर का नाम है रैखिक असमीकाएं बच्चों। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत रखना, ये बहुत ही आसान चैप्टर है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कक्षा 12 में दोबारा आएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बड़े नंबर में ग्राफ का आता ही आता है, तो वो चीज़ है, इसमें कुछ कमी नहीं की गई है। जो पहले 6.1 हुआ करता था उसका नाम 5.1 है। अगर आप 6.1 पढ़ रहे हो पुराने वीडियो से, यानी कि 5.1 पढ़ रहे हो। ठीक है, आप नोट बनाते हुए भी चल सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, अगर क्या पता बाद में भूल जाओ। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, एक ही प्रश्नावली रखी गई है। देखो यहाँ पर ये 5.1 ही प्रश्नावली है, पहले वहाँ पर 6.2 भी हुआ करता था, उसे हटा दिया गया है। बस ये एक प्रश्नावली में सारा काम खत्म, और उसके बाद ये विविध उदाहरण है और विविध प्रश्नावली है। तो चैप्टर नंबर 6 पे जो विविध प्रश्नावली है ना, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन कम है, पुराने वीडियो से देखोगे तो उसमें ज़्यादा है क्वेश्चंस, तो जो जो क्वेश्चन इसमें है वो क्वेश्चन देख लेना वीडियो में, तो आपको फायदा मिल जाएगा। ये सारा विविध प्रश्नावली मैंने करा रखा है। ठीक है, तो इसमें भी सिलेबस कम किया गया है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 6, जो कि पहले 7 हुआ करता था। क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th में ही काम आता है। अगर जेई मेंस वगैरह आपको देना है तो वहाँ बहुत इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप फ्यूचर में देने वाले हो तो उस पर बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहले जो प्रश्नावली 7.1 हुआ करती थी वो अब 6.1 हो चुकी है, सारे प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, फिर आप आ जाओ नेक्स्ट, जो पहले 7.2 हुआ करता था अब उसका नाम 6.2, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, 5 ही प्रश्न है सिर्फ, तो ये करने हैं आपको। कहने का मतलब है पुराने वीडियो से आपको सिलेबस का अगर पता चल जाए तो पुराने वीडियो से आप सारा कुछ निकाल के देख सकते हो। पुराने में तो सारा कुछ ही है, इससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली पे। तो यहाँ से देखते हैं कुछ कम हुआ है कि नहीं। तो पहले 7.3 हुआ करता था, उसका नाम बदल के 6.3 है, और यहाँ पे भी 11 प्रश्न पहले हुआ करते थे, अब भी 11 ही हैं। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे विविध प्रश्नावली पर। 6.4 है, जो पहले 7.4 हुआ करता था। ठीक है, और उसके बाद विविध प्रश्नावली है। ठीक है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस चैप्टर का नाम बदल गया, 7 की जगह 6 कर दिया गया है। अगले चैप्टर में आ जाओ। ये चैप्टर पहले 8वां हुआ करता था, द्विपद प्रमेय,
ठीक है। द्विपद प्रमेय में क्या है बच्चों, ये सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा रखा है। आप मेरे टेक्निक को देखना पढ़ाने का, ठीक है। मैं बाकी किसी टीचर को बुराई नहीं कर रहा हूँ, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं। परंतु अगर आप मेरा वीडियो देखोगे और किसी और का वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा तो डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा कि मेरी जो पढ़ाने का टेक्निक है ना, पढ़ाने का जो टेक्निक है वो बहुत सिंपल है। मैं खुद को टीचर नहीं समझता, खुद को एक स्टूडेंट समझता हूँ और ये सोच के पढ़ाता हूँ कि मेरा सामने वाला बच्चा अगर मैं होता तो मेरे टीचर मुझे कैसे समझाते, मुझे फट से समझ में आ जाता। ये चीज़ सोचता हूँ और वो उसे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरा टेक्निक होता है पढ़ाने का। फिर इधर आ जाओ, ये प्रश्नावली जो पहले 8.1 हुआ करती थी, अब वो 7.1 है। ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और बस एक प्रश्नावली में काम खत्म, ठीक है। इसमें पहले और भी प्रश्नावली हुआ करता, 8.2, 3, 4 है ना, ऐसे और थे, लेकिन सिर्फ एक प्रश्नावली रखी गई है, देख रहे हो। और फिर इस पर विविध प्रश्नावली आ गया। ये 4 क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली के, और ये जो 8 पर विविध प्रश्नावली में ना, ये सारे मैंने पढ़ा रखे हैं। तो सिलेबस कम हुआ है, इसमें 4 प्रश्नावली हुआ करती थी, उसमें बस एक ही रखा गया है। बस आप जो 8.1 था उसको 7.1 बना दिया गया है, बाकी कोई प्रश्नावली आपको नहीं पढ़नी है। और बस विविध प्रश्नावली के बहुत सारे प्रश्न हुआ करते थे, उसमें से सिर्फ 6 प्रश्न लिए गए हैं। तो सिलेबस बहुत कम हुआ है, ठीक है। आप पे जो बर्डन हुआ करता था उसको कम करने की कोशिश की गई है। अगले चैप्टर में आ जाओ। ये पहले चैप्टर का नाम 9 हुआ करता था, अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें से भी बहुत चीज़ें कम की गई हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रश्नावली 8.1 है ना, पहले 9.1 नाम था। पुराने वीडियो से अगर देखोगे तो ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिबोनाची सीक्वेंस, ये बहुत इजी है। फिर आपको मिलेगा गुणोत्तर श्रेणी, जो आप चैप्टर नंबर 5 में कक्षा 10 में आपने पढ़ा था ना, समांतर श्रेणी। अब आप सीखोगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, उसके बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें सारे उदाहरण हैं, बहुत गुणोत्तर माध्य हैं, जैसे समांतर माध्य हुआ करता था। 8.2 जो पहले 9.2 हुआ करता था, वो अब बन गया है 8.2। तो ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर इसमें देखिए कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। और उसके बाद विविध प्रश्नावली है, और आपको बस 9.2 पढ़ना है और 9.1 पुराने वीडियो से। बाकी और भी प्रश्नावली थी, वो नहीं पढ़ना है। फिर विविध प्रश्नावली है, चैप्टर 9 पर जो विविध प्रश्नावली था ना, उसके बस गिने चुने क्वेश्चन रखे गए हैं। ये देखिए कितने क्वेश्चन है, 18। तो ये चैप्टर भी आपका हो जाएगा 8वां। जो चैप्टर पहले 10वां हुआ करता था वो अब 9 हो गया है, ठीक है। उसका नाम हो गया सरल रेखा। भाई इस चैप्टर को मैंने इतने इजी वे में समझाया है ना, हर एक क्वेश्चन आप चुटकियों में करोगे, ठीक है। बस देख लेना पुराने वीडियोस को, ठीक है। अगर मज़ा ना आए तो मेरी कोई भी वीडियो मत देखना, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। एक वीडियो देख लो, अगर आपको समझ में ना आए एक बार में समझ आ जाएगा, दोबारा देखने भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्लास 11th की मैथ, 12th की मैथ 10th से भी आसान वे में पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक। तो देखो अब इसमें क्या है, जो पहले मैं दिखाता हूँ बच्चों, जो पहले हमारा हुआ करता था ना 10.1, उसको बना दिया गया 9.1, ठीक है। ये सारे नए वीडियोस में करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, सब पढ़ाया जाएगा, बस अपना साथ और बनाए रखिए, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं, जो पहले 10.2 हुआ करता था वो अब 9.2 हो चुका है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो पहले 10.3 हुआ करता था अब वो 9.3 हो चुका है, ठीक है। और फिर विविध प्रश्नावली, विविध उदाहरण, तो ये चीज़ है। फिर आते हैं अगले चैप्टर में, जो पहले 11वां चैप्टर हुआ करता था अब शंकु परिच्छेद 10वां चैप्टर हो गया है, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसमें बदलाव करोगे तो नॉलेज कम होगा। तो पहले जो 11.1 हुआ करता था वो अब 10.1 हो चुका है, इसको पूरा पढ़ना आप, ठीक है। उसके बाद परवलय मैंने समझा रखा है ना बहुत बढ़िया करके, परवलय, दीर्घ परवलय, नाभि लंब, ये सब क्या होता है सब बता रखा है वीडियोज़ में। जो पहले 11.2 हो करता था अब वो 10.2 हो चुका है, ठीक है। सारा कुछ पढ़ा रखा है,
लाखों बच्चे ऑलरेडी वीडियो को देख चुके हैं, आप भी ज़रूर देखना। नेक्स्ट जो आपका आता है बच्चों, जो पहले 11.3 हुआ करता था वो 10.3 हो चुका है। क्वेश्चन वही है, तो मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया इस चैप्टर में। जो पहले 11वां चैप्टर था वो 10वां हो गया, तो उस हिसाब से आप वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पहले 12वां चैप्टर था वो 11वां चैप्टर बन गया है, ठीक है, ये बदलाव है बस। इसमें भी कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, ये चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। बस क्वेश्चन कम किए गए हैं, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन कम किए गए हैं। 11.3 भी हुआ करता था वो नहीं लिया गया है, मतलब 12.3 हुआ करता वो नहीं लिया गया, 11.2 तक ही पढ़ना है, मतलब 12.2 12.1 पढ़ना है और उसकी विविध प्रश्नावली पढ़नी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कम हो गया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है 12वां। ये चैप्टर में ना पहले इसका नाम 13वां चैप्टर था, अब इसका नाम हो गया 12वां चैप्टर, ठीक है, ये चीज़ बताना चाहता हूँ। और इसमें देखते हैं कुछ कम किया है कि नहीं किया है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कक्षा 11 में भी इसका उपयोग है, भौतिक विज्ञान में, ठीक है, मैथ में तो है ही है, कक्षा 12 में दोबारा से ये चीज़ आएगी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 इसके बिना होगा नहीं, आदि गणित इस चैप्टर पर आधारित है, तो ये चैप्टर बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी के साथ मैंने पढ़ा रखा है। भाई इतना धीरे धीरे खुल रहा है, फटाफट आ जा। हाँ, तो पहले जो 13.1 प्रश्नावली थी ना, उसका नाम अब 12.1 हो चुका है। बाकी सारी चीज़ मैंने पढ़ा रखी है, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने इजी वे में समझा रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक। अब क्लच, बाकी इस चैप्टर में कुछ हटेगा नहीं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 में इसका भरपूर यूज़ है, कक्षा 12 की आधी गणित इस चैप्टर पर आधारित है, ठीक है। और फ्यूचर में भी गणित जब पढ़ोगे तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कुछ हटाया नहीं गया है, तो 13वां चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका जो पहले का 14 चैप्टर हुआ था, फालतू एक चैप्टर था, मैं तो पढ़ाता भी नहीं था उस चैप्टर को, ठीक है, फालतू का कॉन्सेप्ट था, फालतू की चीज़ें भरी होती हैं, और मैंने खुद नहीं पढ़ी थी कक्षा 11 में, और एक क्वेश्चन भी नहीं आया था, है ना ही वार्षिक में, अर्धवार्षिक में, टेस्ट में भी एक क्वेश्चन नहीं आता था, और कहीं पे उसका कोई यूज़ नहीं है। तो वो चैप्टर मैंने खुद नहीं पढ़ी और मैंने आपको भी नहीं पढ़ा है, और उससे कभी क्वेश्चन आता भी नहीं था। देखो एनसीईआरटी ने उस बात को समझ ली, 14 चैप्टर जो हुआ करता था पहले, उसको हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। और ये चैप्टर पहले 15 नंबर का हुआ, 15 नंबर था, अब इसको सांख्यिकी बना दिया गया है 13वें चैप्टर को, ठीक है बच्चों। तो सांख्यिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सांख्यिकी आप बस कक्षा 11 तक ही पढ़ने वाले हो, ठीक है, 12 में नहीं आएगा, तो ध्यान रखना। और ये सारे चैप्टर जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो ये मैंने पहले ही पढ़ा रखे हैं, पहले ही सारा कुछ करा रखा है, ठीक है। तो और इसके जो उदाहरण होते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उदाहरण क्वेश्चन में ज़्यादा आता है। तो जो पहले 15.1 हुआ करता था वो 13.1 है, सारा कुछ पढ़ा रखा है, ठीक है। प्रसरण और मानक विचरण निकालने के लिए बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड बोल रहा हूँ आपके, अब तो बोर्ड नहीं है ना 11th में, बोर्ड बोल के आदत हो चुकी है, तो वार्षिक परीक्षा में आएंगे ज़रूर इस पर प्रश्न। जो पहले 15.2 हुआ करता था, अब वो 13.2 हो चुका है, इसमें भी सब कुछ पढ़ना है, 10 ही प्रश्न है, और बाकी जो प्रश्नावली नहीं पढ़नी, और फिर विविध प्रश्नावली है 10.3, मतलब जो 15.3 है ना, वो सब नहीं पढ़ना है, सीधा 15 पर विविध प्रश्नावली पढ़नी है, ये सब, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर, ये चैप्टर पहले 16वां चैप्टर हुआ करता था, प्रायिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 12 में दोबारा से आएगा, ठीक है। अभी अगर प्रायिकता सुधार लोगे तो कक्षा 12 में आसान लगेगी, और अभी अगर लटक गए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये चैप्टर पहले 16 हुआ करता था, तो अब ये 14 हो गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से देना, 16.1 की जगह पर 14.1 मिलेगा आपको नए वीडियोज़ में, लेकिन पुराने वीडियो देखोगे तो पुराने हिसाब से ही सर्च करना पड़ेगा ना, तो उस हिसाब से मैं बता भी दे रहा हूँ। तो ये चीज़ जो पहले 16.1 हुआ करती थी, अब वो 14.1 है, तो आप सर्च करोगे 16.1 ही है कि नहीं। नेक्स्ट कहाँ है भाई, ठीक है। आपका जो पहले 16.2 प्रश्नावली हुआ करता था उसे हटा दिया गया है, और जो 16.3 प्रश्नावली हुआ करता था उसका नाम बदल के 14.2 कर दिया गया। तो इसमें भी सिलेबस कम किया गया है, और ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। और उसके बाद विविध उदाहरण है सीधा, तो इसमें भी सिलेबस कम किया गया है, तो 30% से भी ज़्यादा सिलेबस कम किया गया है आपके गणित में। तो आपका सिलेबस क्या है वो मैंने बता दिया,
साथ ही साथ बुक को भी मैंने आपको दिखा दिया। आप कहोगे सर ऐसे ही बोल रहे हो, नई बुक है आपके सामने मैं खोल रहा हूँ। और साथ ही साथ बच्चों ये क्या है, नई बुक को क्योंकि नया चीज सीखोगे, वेट करोगे, तो उससे अच्छा पुराने वीडियो सब बना रखे हैं और इतना नहीं, इससे ज़्यादा ही बना रखा है। तो जो क्वेश्चन है आप उसमें किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना और नए वीडियो तो आते ही रहेंगे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए।